मेरी वीडियो का शीर्षक है दिल मांगे मोर, और दिल से पहुंच गया हूं मैं शरीर के पास। जैसे जैसे हम लोग अपने शरीर को सुलाने की आदत डालते हैं, वैसे वैसे शरीर और नींद मांगता है आपसे। जैसे जैसे आप अपने शरीर को खिलाने की आदत डालते हैं, वैसे वैसे शरीर आपसे खाना मांगता रहेगा। जैसे जैसे आप अपने शरीर को और अपने मन को सोचने के लिए बोलेंगे, ये और सोचता चला जाएगा। जैसे जैसे अपने शरीर को आप आलस्यमय बनाएंगे, ये और आलस्यमय होता जाएगा। जब ऐसा हो सकता है तो इसका दूसरे पक्ष पे विचार करिए कि वैसा क्यों नहीं हो सकता। वैसा का मतलब, जैसे जैसे आप इसकी नींद कम करते जाएंगे, इसकी नींद कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप अपने मन के विचारों को शांत करते चले जाओगे, ये और शांत होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप इसे कम खिलाते जाओगे, ये कम खाता भी चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे उपनिषद, मेरी गीता कह रही है, मेरे शास्त्र कह रहे हैं, मेरे संत, मेरे ग्रंथ कह रहे हैं। यति, मुनि, सन्यासी, जाने कितने लोग कहते कहते इस बात को थक गए, लेकिन फिर भी हम तो मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनेंगे, हम तो मोटिवेटेड पर्सन्स की बात सुनेंगे। अरे भैया जागो, जागो साधक जागो। संतों ने, ग्रंथों ने जो कहा, एक बार फिर मैं किसी और तरीके से अपना मैसेज आप तक देने का प्रयास करता हूँ। कुल मिला के लक्ष्य ये है कि आप जाग जाओ। एलोपैथी ने कहा कि 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आयुर्वेद ने कहा कि योग निद्रा करिए ना आप। एलोपैथी ने कहा कि आरईएम, एलोपैथी मतलब एक साइंस, एक साइंटिस्ट के द्वारा खोजी गई एक रिसर्च ने कहा कि आरईएम स्लीप और नॉन आरईएम स्लीप, मतलब ड्रीम के बिना नींद आ ही नहीं सकती। आयुर्वेद के ग्रंथों ने कहा ऐसी नींद जो योग निद्रा के नाम से जानी जाती है, उसमें स्वप्न होते ही नहीं है। कितने दूर चले गए हम पाश्चात्य विज्ञान को पढ़ते पढ़ते कि भारतीय संस्कृति में लिखी गई चीज़ों को जीवन में सोचने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए इस शरीर के साथ कभी ये सोच के 6 घंटे मत सोना कि 6 घंटे की नींद जरूरी है। इसको आप 10 घंटे सुलाओ, ये 11 घंटे मांगेगा। इसको 3 घंटे सुलाओ, ये 2 घंटे मांगेगा। इसको 4 टाइम खिलाओ, ये 5 घंटे और 5 बार मांगेगा। इसको 1 बार खिलाओ, ये 1 बार भी नहीं मांगेगा। इसको 100 बार बुलवाओ, ये 1000 बार बोलेगा। इसको 1 बार बोलने की आदत डालो, ये 1 बार भी नहीं बोलेगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए आप, भारत के अंदर जब बादल गरजते हैं कभी कभी और कभी कभी फटते हैं तो अखबारों में छपता है। नदी में कभी बाढ़ आती है तो अखबारों में छपता है। इसलिए आदमी को भी प्रकृति की तरह हो जाना चाहिए, बोलना भी कम चाहिए। कभी आप बोलो और वो भी गरज के, तो सामने वाला सुने आपकी बात। क्रोध कम करो, कभी करें तो लोग सुने कि आज ज़िंदगी में पहली बार क्रोध किया है। कुछ लिखो तो ज़िंदगी में 1 बार लिखो कि तुम्हारा लिखा हुआ स्वर्ण अक्षरों में छपता चला जाए। यही मैं कहने आया था, दिल मांगे मोर। इसको जो आदत डालोगे ये और मांगता चला जाएगा। अगर आप सुधार की ओर चलोगे तो ये सुधरता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज से आपको एक मैसेज देने में मैं कामयाब रहा कि शरीर को जैसा चाहो जब चाहो वैसा बना सकते हो। इट्स योर चॉइस, नॉट बाय चांस। भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि हर व्यक्ति कृष्ण और मोहम्मद बनने की ताकत लेके पैदा होता है, बस शर्त यह कि आप बदलने की ताकत रखो। आप सभी को नमस्कार।